सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विराट भयावह स्वरूप को देख जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देववर, आप इस उग्र स्वरूप में कौन हैं? आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, कृपया प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, अतएव आप मुझे अपने विषय में बताने का कष्ट करें। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो यह भयावह स्वरूप इस समय जिसे कह रहे हो, यह लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ है। यह स्वरूप तुम्हें यही समझाने के लिए है कि लोगों का नाश करने वाला महान काल तो मैं ही हूँ। और कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार से मोह के वशीभूत हो युद्ध का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम किसी को नहीं मार सकते, यह काल तो पहले ही निर्धारित हो चुका है। ये सब योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो और यह उग्र स्वरूप देख तुम यह समझने का प्रयत्न करो कि मैं ही वह महान काल हूँ जो समस्त लोगों का विनाश करता है, जो समस्त लोगों के नाश के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। तो तुम केवल उठो, युद्ध करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर समृद्ध राज्य का भोग करो। और हे सव्यसाची, तुम केवल कारण मात्र बनो। इसी के आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान् युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। श्री कृष्ण कहते हैं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धा भी मेरे द्वारा मार दिए गए हैं अथवा मारे जा चुके हैं। तुम केवल युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो, मारो, विचलित मत हो। भावार्थ, यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन बड़े बड़े राजाओं को तुम देखकर मोह के वशीभूत हो रहे हो कि वे तुम्हारे अपने हैं, चाहे वे जयद्रथ हो, पितामह भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, अन्य वीर योद्धा भी क्यों ना हो, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि, वे सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। कहने का तात्पर्य, विधि के विधान के अनुसार उन सब का अंत लिखा जा चुका है, उन सब का अंत हो ही चुका है। तुम केवल युद्ध करो और तुम तो केवल युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। इसलिए युद्ध करो, मारो, विचलित मत हो, किसी भी प्रकार से मोह के वशीभूत हो तुम विचलित न हो। जब श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार संबोधित करते हुए कहते हैं, तब इधर संजय धृतराष्ट्र से स्वयं के शब्दों में कुछ कहते हैं। आइए जाने संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। श्लोक संख्या 35। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूये एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, केशव की यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर डरा डरा सा अर्थात अत्यंत भयभीत होकर गदगद स्वर से प्रणाम करके मुकुटधारी ने कृष्ण से कहा। भावार्थ, यहाँ संजय उस स्थिति का वर्णन बताते हैं धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, जब श्री कृष्ण ने स्वयं के विषय में अर्जुन से इस प्रकार के वचन कहे कि वे ही महान काल हैं, उनके द्वारा सब योद्धा मारे जा चुके हैं, अर्जुन को निमित्त बनने का कहा, तब अर्जुन इस प्रकार के वचनों को सुन डर कर कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और श्री कृष्ण से इस प्रकार वह मुकुटधारी कहते हैं। यहाँ मुकुटधारी संबोधन अर्जुन के लिए आया है कि वह मुकुटधारी, वह अर्जुन कांपते हुए गदगद स्वर से
या यह कह सकते हैं अवरुद्ध स्वर से। जब डर से हम कुछ भी बोलते हैं तो वह कांपती हुई आवाज बीच में अवरुद्ध होती है। तो उसी स्वर से प्रणाम करते हुए उस मुकुटधारी ने कृष्ण से कहा। अब यह अर्जुन श्री कृष्ण से इस प्रकार क्या कहते हैं और किस प्रकार से और अनुनय करते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।